तो दो कैटेगरी के लोग होंगे जी। अमर भाई। कुछ लोग होंगे जिनको लगता होगा उनको सब कुछ आता है, कुछ लोग होंगे जिनको लगता है हाँ यार आज ये जो दो लोग बैठे हैं ना, इनमें से एक काम धंधे करे बैठा है, अच्छा बिजनेस, अच्छी स्केल का बिजनेस कर रहा है, एक अच्छे स्पीकर है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, वहाँ पे स्पीचेस देते हैं, तो शायद इनसे हम कुछ सीख लेते हैं। तो उनके लिए आपको क्या आप मार्गदर्शन आज देना चाहोगे? पहले तो जो कैटेगरी आप बता रहे थे, तो मैं 4 कैटेगरी मैं भी बता देता हूँ जो मैं मान के चलता हूँ कि दुनिया में मेरा अपना मानना है 4 तरह के लोग हैं। एक होते हैं सर सेल्फ स्टार्ट, किसी की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें, और मैं सैल्यूट करता हूँ उन्हें। देखिए सच में किसी की ज़रूरत नहीं है, और वो शायद पॉडकास्ट देखेंगे भी नहीं, उनको ज़रूरत भी नहीं है इस पॉडकास्ट देखने की, और देख रहे होंगे तो खुद को बस थोड़ा सा पॉलिश करने के लिए देख रहे होंगे। एक होते हैं सर किक स्टार्ट, ठीक है सेल्फ नहीं हुए पर किसी ने आकर किक मार दी, पर अल्टीमेटली तो स्टार्ट हो गए ना, और एक बार किक स्टार्ट गाड़ी स्टार्ट हो गई तो मंजिल पर तो सर वो भी चली जाएगी। तीसरे होते हैं सर पुश स्टार्ट, सेल्फ भी नहीं हो रहे, हल्की से किक मारी नहीं हो रहे, पर थोड़ा सा धक्का लगाया तो अल्टीमेटली हो गए। पुश स्टार्ट गाड़ी भी सर अगर एक बार स्टार्ट हो गई तो मंजिल पर तो पहुंचा देगी। और चौथे वाले होते हैं सर नॉन स्टार्ट, इनको आप 15 मिनट तक सेल्फ करे जा रहे हैं, चाबी घुमाए जा रहे हैं, नहीं स्टार्ट हो रहे, फिर 15 मिनट तक किक मारी है तब भी नहीं हो रहे, फिर आधा घंटा तक हमने धक्का मारा नहीं हो रहे, 5 किलोमीटर दूर जाके पता चला लो भाई साहब गाड़ी में इंजन ही नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ इन वालों का तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये जो लास्ट वाले हैं। बाकी 3 के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम पॉडकास्ट में कुछ कर पाएँ। जी राहुल सर। ठीक है, तो कौन सी कैटेगरी के लोगों को आप पहले चेज करना चाहेंगे? हाँ देखिए, मैं उनको करना चाहता हूँ जो आपने शुरुआत में एक वर्ड यूज किया था, वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ स्टेप्स लेना चाहते हैं। चलो राहुल भाई यहाँ से शुरुआत करते हैं। मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ाया करता था और मैं पूछता था बच्चों से कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो बोलते थे जी, जैसे कोई बोलता था सर मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो एक सेंटेंस है सर आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो मैं बच्चों से पूछता था यार इस पूरे स्टेटमेंट में से, इस पूरे सेंटेंस में से क्या शब्द निकाल दिया जाए कि आपका सॉल्यूशन हो जाए, कि आप अपनी मंजिल पर मतलब आपका काम हो जाए, आप क्या चाहते हो। तो राहुल भाई आप बताइए, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, इसमें से क्या निकाल दें कि बच्चे का सॉल्यूशन हो जाए? नॉट। मैं कहता हूँ सर झूठ, गलत। उदाहरण देकर बताता हूँ, आई कैन नॉट अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ। इस सेंटेंस को सुनकर राहुल सर बताइए क्या मैं 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं? आई कैन नॉट अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ, ये सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, तो क्या मैं 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं? शायद नहीं। भाई कमा रहा होता तो मैं बोलता ही नहीं ऐसा। अब अगले सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा और आंसर दीजिएगा, और आप लोग भी सोचिएगा जो आंसर आपके मन में आए। आई कैन अर्न, इसमें से नॉट निकाल देता हूं, आई कैन नॉट अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ में से। अब सेंटेंस क्या बचता है? आई कैन अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ। ये सेंटेंस सुन के बताइए मैं अभी भी 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं क्या? नहीं। दरअसल हमें मालूम ही नहीं है कि नॉट नहीं निकलना, इसमें से कैन निकलना था। आई अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ। हम लोगों की समस्या राहुल भाई कैन की है ही नहीं, कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, हम करते नहीं। मैं लोगों से पूछता हूँ कैन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसके लिए कोई डिग्री करनी पड़ती है, कोई कोर्स करना पड़ता है, कोई फैमिली बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है? तो मैं लोगों से पूछता हूँ कैन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? राहुल भाई कैन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? यस। अगला सवाल मैं तमाम लोगों से पूछता हूँ डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? मतलब मैं तो हाँ मतलब आप तो करते हैं, लेकिन 99% केस में नो। कैन यू रीच ऑन टाइम, किसी से मीटिंग है आपकी, कहीं पहुंचना है, कैन यू रीच ऑन टाइम, इसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए कि सॉरी सर मैंने एमबीए नहीं कर रखा, मैं कैसे टाइम पे पहुंचूंगा? कैन यू रीच ऑन टाइम? यस। डू यू रीच ऑन टाइम? नो। कैन यू टॉक पोलाइटली, क्या आप किसी से विनम्रतापूर्वक बात कर सकते हैं? यस। डू यू टॉक पोलाइटली? नो। कैन यू गो फॉर वॉक? यस। डू यू गो फॉर वॉक? नो। कैन यू डू योगा? यस। डू यू डू योगा? नो। हमारी समस्या कैन की है ही नहीं सर, कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, समस्या ये है कि हम काम को करते नहीं। तो अगर हम करना शुरू कर दें तो यकीन जानिए भटक भटक कर ही सही मंजिल तो मिल ही जाएगी, और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले नहीं। समस्या ये है, अभी आपने एक शुरुआत की थी कि कोई नेगेटिव होके घर पे बैठ गया, कोई ऐसा हो गया। मुझसे एक बार किसी ने एक बड़ी अच्छी बात, मुझसे एक मेरे दोस्त हैं, वो मुझसे बोले यार अमर भाई हम तो आपके भरोसे बैठे थे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा
कि जब तुम्हें मुझ पे भरोसा था तो तुम मेरे भरोसे चले क्यों नहीं, तुम मेरे भरोसे बैठे क्यों थे। अफसोस ये है सर, हम भरोसे भी बैठे हैं, भरोसे भी कुछ कर नहीं रहे। भगवान के भरोसे हैं तो भगवान के भरोसे हम चल नहीं रहे, हम भगवान के भरोसे बैठे हैं। दोस्तों के भरोसे हैं तो दोस्तों के भरोसे कुछ कर नहीं रहे, दोस्तों के भरोसे बैठ गए। हमें बैठने में इतना मज़ा आता है और फिर कहते हैं जी हमारा बिजनेस खड़ा नहीं हो रहा, फिर कहते हैं जी हमारा करियर खड़ा नहीं हो रहा, फिर हमारा कहते हैं जी भविष्य खड़ा नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रही। भाई जब आप खुद ही बैठ गए तो भविष्य कहाँ से चले, जब आप खुद ही बैठ गए तो बिजनेस कहाँ से चले, जब आप खुद ही बैठ गए तो करियर कहाँ से चले। तो दुनिया के तमाम पॉडकास्ट, तमाम ट्रेनिंग्स सर उन लोगों के लिए होते हैं जो चल रहे होते हैं। क्योंकि चलता हुआ, मुझे बहुत पुराना 10-12 साल पुराना एक एग्जाम्पल याद आ गया। मैं ये कहता हूँ सर, लोगों का सपोर्ट, लोगों का सहारा ये लिफ्ट की तरह है। वो ये वाली लिफ्ट नहीं, वो जो रोड पे सर हम लिफ्ट लेते हैं ना, ये सर लिफ्ट की तरह है। राहुल भाई कभी किसी से लिफ्ट ली या दी है किसी को? बहुत बार। तो कैसे लिफ्ट मिलती है, दी जाती है कि मैं घर पे सोया हुआ हूँ, फिर वो फेरी वाला लिफ्ट वाला गली में चक्कर मारने आएगा, मैं सोया पड़ा हूँ, लिफ्ट ले लो, लिफ्ट, फिर ऊपर आएगा, वो मेरा मुंह धुलवाएगा, एक कप चाय बना के देगा, फिर मुझे लिफ्ट देगा। ऐसे मिलती है? लिफ्ट की 2 शर्तें सर। पहली, आप सड़क पे चलते हुए दिखने चाहिए। दूसरी, आप लिफ्ट मांग रहे हो। सहारा और सपोर्ट जो हम लोगों से चाहते हैं ना, एक्चुअली हम बैठ के चाहते हैं कि कोई आकर सहारा दे, हम चाहते हैं कोई आकर मदद करे, ढूंढ ढूंढ के हमारी मदद करे। मैं कहता हूँ आप सड़क पे चलते रहो और आप किसी से हाथ देते रहो। ये नहीं देगा, दूसरा लिफ्ट देगा, दूसरा नहीं देगा, तीसरा। आज तक मैंने किसी को दिन होते हुए देखा होगा कि किसी को दिन हुआ हो सड़क पर, मैंने आज तक किसी को रात होते हुए नहीं देखी। अगर आप लिफ्ट मांग रहे हैं, सुबह नहीं मिली दोपहर में मिल जाएगी, दोपहर नहीं मिली शाम तक मिल जाएगी, बशर्ते कि आप मांग रहे हो। तो अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो पहला टूल दे रहा हूँ, अपने दिन की शुरुआत 2 चीज़ों से करिए। 2 टूल दे रहा हूँ राहुल भाई। पहले टूल का नाम है पैट। अगर बदलना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा है, आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ये टूल एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। और पहले टूल का नाम है पैट, PAT। P फॉर प्लानिंग, A फॉर एक्शन। पैट बोलता हूँ मैं, प्लानिंग एंड एक्शन टेस्ट। सुबह उठे, एक पेपर लीजिए और उस पेपर पे पूरे दिन को प्लान लिख लीजिए, पूरे दिन का प्लान लिख लीजिए कि 10 बजे मुझे इनसे मीटिंग करनी है, 11 बजे इनको कॉल करना है, 12 बजे मुझे लंच करना है, 1 बजे मुझको ये काम करना है, 2 बजे वीडियो शूट करना है, 3 बजे उससे मिलने जाना है, 4 बजे फलाने को प्लान देना है। पूरा दिन आपका क्या होना चाहिए? सिंपल, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है सर, बहुत डुएबल। हम बातें वो करेंगे जो डुएबल हैं, जो काम कर सकती हो। प्लान लिख लिया आपने पेपर पर, उसके बाद लिखिए एक्शन। अच्छा, मैं ये भी देखता हूँ कि हम प्लानिंग में बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन समस्या प्लान नहीं है, समस्या क्या है? एक्शन है, कि उसके अगेंस्ट हमें एक्शन क्या। अच्छा, प्लान को मैं बोलता हूँ सर गोल। मैं 3 शब्दों पे बात करता हूँ, चलिए आपसे पॉइंट निकला है तो। एक होता है सर गोल, एक होता है टारगेट, और एक होता है राहुल भाई पर्पस। ये तीनों चीज़ें आपस में क्या हैं? इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड है। तीनों एक ही हैं या कुछ डिफरेंस भी है इनमें? तो मतलब कह सकते हैं डिफरेंस। 90% केस में क्या लगता है कि ये तीनों एक ही हैं और तीनों को एक दूसरे का हम क्या मान लेते हैं? सिनोनिम्स या पर्यायवाची। मैं कहता हूँ नहीं साहब, तीनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं बताता हूँ। गोल क्या है? मुझे 10 किलो वजन घटाना है, ये क्या है? मेरा गोल है। या मुझे महीने के 10 लाख रुपए कमाने हैं, ये क्या है? मेरा गोल है। मुझे मकान खरीदना है, ये क्या है? मेरा गोल है। मैं कहता हूँ एक बार गोल क्लियर हो जाए, उसे वहीं छोड़ दीजिए। अब तय कीजिए आपका टारगेट क्या है। एक्चुअली अगर गोल मेरा 10 किलो वजन घटाना है तो टारगेट 10 किलो वजन घटाना नहीं होना चाहिए। टारगेट होना चाहिए डेली जिम जाना, टारगेट होना चाहिए 1 घंटा एक्सरसाइज करना। टारगेट बोलते हैं सर एक्शन को, एक्टिविटी को, एक्सरसाइज को जो आप करने वाले हैं। गोल जो आप चाहते हैं, टारगेट जो आप एक्शन लेंगे। आपने कहा मुझे 10 लाख रुपए महीने कमाना, ये आपका गोल है, पर इसके अगेंस्ट टारगेट क्या होना चाहिए? सुबह 5 बजे उठूंगा, 8 बजे ऑफिस पहुंचूंगा, आज 10 क्लाइंट से मिलूंगा, या आज 10 प्रेजेंटेशन दूंगा, या आज मैं अपने काम में इतना एफर्ट डालूंगा, या आज मैं इतनी मेहनत करूंगा, या आज मैं दुकान पे 10 बजे तक बैठूंगा, सुबह 8 बजे दुकान खोल लूंगा। वो जो एक्शंस हैं वो आपके क्या हैं? टारगेट है। और पर्पस राहुल भाई, मैं ये कहता हूँ पर्पस होता है कि आखिर इस गोल को अचीव करके आप करना क्या चाहते हैं। मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ, हो सकता है 2 लोगों के गोल सेम हों, पर ज़रूरी नहीं है दोनों के पर्पस भी सेम हो।
उदाहरण देके बताता हूँ, 2 लड़के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों का गोल क्या है? यूपीएससी आईएएस बनना चाहते हैं, तो दोनों का गोल सेम है, दोनों आईएएस बनना चाह रहे हैं, पर पर्पस में ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है। एक का पर्पस हो सकता है कि यार आईएएस बनने के बाद ना इतनी रिश्वत लूँगा कि 7 पीढ़ियाँ बैठ कर खाएंगी, और एक का पर्पस हो सकता है यार जिला सुधार दूंगा, गांव सुधार दूंगा, लोगों की मदद करूंगा, लोगों को गाइड करूंगा, नई यूथ को, नए बच्चों को हेल्प करूंगा ताकि वो भी कुछ कामयाब हो सके। गोल सेम है, पर पर्पस में ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है। ये पॉइंट मेरा चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको कनेक्ट करूँगा। मैं लोगों से अक्सर बोलता हूँ कि अगर आप गोल हासिल करना चाहते हैं तो अपने पर्पस का ख्याल रखिएगा। 90% केस में लोग गोल क्यों नहीं हासिल कर पाते सर? पहली बात तो उनके कोई टारगेट यानी एक्शन नहीं होता, पर उससे बड़ी बात उनका पर्पस बड़ा बेकार होता है, पर्पस बड़ा घटिया, बड़ा नेगेटिव होता है। मैं एक रील बहुत देखता हूँ, उस रील पे एक बड़ा शानदार सा बंगला या मकान दिखाया जाता है और उस पर लिखा रहता है ऐसा मकान बनाऊंगा और पड़ोसियों रिश्तेदारों को जलाऊंगा, आग लगाऊंगा उनको। मैंने कहा तुम कभी ये मकान नहीं बना पाओगे। बोले जी मतलब क्यों? मैंने कहा तुम इतना घटिया पर्पस लेके चल रहे हो कि तुम्हारा पर्पस इतना शानदार मकान बनाने का ये है कि तुम दूसरों को जलाओगे, तुम दूसरों को नीचा दिखाओगे, उनकी औकात दिखाओगे, और तुम ये चाहते हो कि भगवान तुम्हारे इस घटिया पर्पस में तुम्हारा साथ दे दें, भगवान तुम्हारे ये घटिया पर्पस अचीव भी करवा दें। मैं ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे। आपका पर्पस ये क्यों नहीं था इतना शानदार मकान बनाऊंगा, उसमें परिवार के साथ खुश रहूँगा, इसमें मेहमान आएंगे तो उनकी सेवा करूँगा, लोगों को हेल्प करूँगा। तो अल्टीमेटली जब आप सुबह उठें तो आपका पहला तो प्लान क्लियर होना चाहिए। प्लान यानी गोल। इन तीनों चीज़ों को रखने की भी जगह बता दूं सर, गोल दिमाग में होता है, पर्पस दिल में होता है, और टारगेट आपकी मसल्स में यानी बॉडी में होता है। एक्शन जो आप लेने वाले हैं, 90% लोगों के पास गोल तो है पर उनके पास फिर क्या नहीं है? एक्शन नहीं है या पर्पस नहीं है। तो जब आप सुबह उठें तो एक पैट टेस्ट करिए, प्लानिंग क्या है और उसके अगेंस्ट मेरी क्या है, एक्शन क्या लेने वाला हूँ। शाम को कीजिएगा सर एक सेट करके टेस्ट होता है। सेट मतलब सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। दुनिया में किसी से कोई सवाल नहीं पूछना, खुद से सवाल पूछने हैं। किताबें, रिसाले ना अखबार पढ़ना। मेरा इस बात को मैं बहुत दिल से मानता हूँ कि किताबें, रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर इस दिल को हर रोज़ एक बार पढ़ना। बजाय दूसरों से सवाल पूछने के खुद से सवाल पूछिए। जो सुबह पैट किया था, जो प्लानिंग करी थी, जो एक्शन किया था, शाम को सोने से पहले पूछिए उनमें से कितना किया। मैंने लिखा था 10 बजे फलां व्यक्ति को कॉल करूंगा, कॉल करी क्या? अगर की है तो टिक मार लीजिए, नहीं करी है तो कट मार लीजिए। आपने लिखा था जिम जाऊंगा, गए क्या? गए तो टिक मार लीजिए, नहीं तो कट मार लीजिए। आप अपने आप से पूछिए कि जो सुबह मैंने तय किया था पैट में, वो शाम तक मैंने किया भी या नहीं किया। राहुल भाई, कोई बहुत बड़ा बेहा, हमारे गांव में एक वर्ड यूज किया जाता है बेहा, जिसको शर्म ही ना हो, कोई बहुत बड़ा बेशर्म या बेहया होता उसका तो मैं कहता नहीं, पर गारंटी से चौथे दिन ये टेस्ट आपको अपनी ही नज़रों में या तो गिरा देगा, या आप ही चौथे दिन सवाल पूछ लोगे कि यार तुम डायलॉग तो आईएएस बनने के मार रहे हो, डायलॉग तो साल के, महीने के 10 लाख रुपए कमाने के, डायलॉग तो तुम्हारे अरबपति बनूंगा, और तुम 2 लोगों से मिलते नहीं दिन में, तुम सुबह सो के नहीं उठते, तुम ढंग में टाइम पे कहीं ऑफिस में नहीं पहुंचते, तुम मीटिंग में टाइम पे नहीं पहुंचते, तो तुम बनोगे कैसे? चौथे दिन आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में क्या कर पाएंगे? मैच कर पाएंगे, और आपको खुद समझ में आने लगेगा कि करेक्शन करना है तो कहाँ करना है। और अगर आप गौर करें करेक्शन शब्द पे भी, तो करेक्शन शब्द राहुल भाई कहता है कर एक्शन। करेक्शन भी ये कहता है कि भाई कुछ एक्शन कर, तब जाके कुछ होने वाला है। तो पैट और सेट से, पैट से दिन की शुरुआत करिए, सेट से दिन का एंड करिए, अगर बदलाव चाहिए तो।